जनाब वेरी एक्साइटिंग रन चेज इन प्रोग्रेस राइट नाउ। डेविड वार्नर का पहली गेंद पे चौका, लेकिन ये लगता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होता है। और आप देखेंगे एलबीडब्ल्यू की अपील है, बच गए फिलहाल तो। अब वापस आते हैं जी बोर्ड की सियासत पर। और मेरे अपनी असेसमेंट है बहुत सारी चीज़ों पर पाकिस्तान क्रिकेट में, यकीन करिए। मैं आज आपको, हमारे बहुत सारे यंग जर्नलिस्ट भी बात कर रहे होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं खुद अपनी तारीफ कर दूं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में ना समझना बड़ा आसान है तनवीर, कि खबर क्या आ सकती है। आप खबर 4-5 अखबार देखें, शायद उस अखबार में एक खबर उधर होगी एक उधर होगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अच्छा तजिया कर सकें तो आप समझ जाते हैं क्रिकेट बोर्ड में क्या होता है। 100% इंतजामुल हक अब वापस नहीं आएंगे। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि 6 महीने के बच्चे को भी पता लग जाता है यहाँ पे क्या होने। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। इंतजामुल हक ने जो इस्तीफा दिया था, इसका मतलब है वो इंक्वायरी में जाना नहीं चाहते थे, पहली बात। दूसरा, उनको पता था कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो शायद उनके हक में नहीं आएगी, या उनको बोला होगा कि आप दे दो। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं हुआ। वो इसलिए कि अगर ऐसा होता तो फिर मुलाकात होती है, या अभी तक मामला आप देखें। उसके बाद वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे गए और वहाँ पर उन्होंने जाके बोर्ड को उड़ाया है लिटरली, कि भाई मेरे साथ ज्यादती हुई, मैंने गलती की, चीफ सेलेक्टर बना। तो 100% वो तो नहीं आने वाली, ये मेरा तजर्बा कह रहा है। मैं खबर भी तो हम जब पहले बोलते थे आपको चीफ सेलेक्टर नहीं बनना चाहिए, बस वो फिर आप जो बोलते हैं वो बाद में हो जाता है ना। तीसरी चीज़, चूँकि अभी आपको पता है सिलेक्शन कमेटी मौजूद है, हालांकि अभी बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग होनी है। PSL की आपको पता है ड्राफ्टिंग में भी सिलेक्शन कमेटी का रोल होता है, फ्रेंचाइजीज का मिलकर फैसला करना होता है। अब मौजूदा सिलेक्शन कमेटी में तौसीफ अहमद साहब सबसे सीनियर हैं, तो मैंने सुना है कि उनको बनाने के हवाले से सोच विचार है कि फ़िलहाल उनको एक ओहदा दे दिया जाए फिलहाल, कि जी वो चीज़ों को। अब देखिए, बोर्ड को एक चीज़ तो करनी है, कोई नहीं है नहीं चंद दिनों के लिए, क्योंकि इंतजाम साहब अगर रहते हैं नहीं रहते वो फैसला होगा। एक तो पहला पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा मजाक है। दूसरा ये होगा कि आपका जो नया चीफ सेलेक्टर है वो कोई ना कोई आएगा, उसमें टाइम लगेगा ना, तो नेगोशिएशंस होंगी, कितने कोई पैसे लेने हैं, क्या होना है, हमारे लोग तो फिर क्या करेंगे। हमारे लोग पता क्या कहते हैं, हमारे लोग ये कहते हैं कि आप लोग ऐसे इतने अगेंस्ट जाते हैं इनके, चीजें बेहतर करने की जरूरत है। सही है, चीजें बेहतर होंगी तो कुछ होगा। तो जब इस किस्म के चीफ सेलेक्टर दोबारा आगे बन जाएंगे, बेशक 2 दिन के लिए बने, तो हम कैसे चीजें सही करेंगे, कैसे आप चीजें सही करेंगे। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मैं ये सब कुछ क्या हो गया। मैं ये तो कह रहा हूँ ना, मैं भाई मेरी बात सुन ले। पाकिस्तान क्रिकेट नेवर अ डल मोमेंट। जब तक ये पुराने ये बुड्ढे, जितने भी बुड्ढे हैं, जब बुड्ढे ना बोले, बुड्ढे क्रिकेटर्स जितने भी बुड्ढे हैं, ये जब तक हमारी जान नहीं छोड़ेंगे, जब तक इन्होंने जो जाल बिछाए हुए हैं ये वो नहीं छोड़ेंगे, हमारी क्रिकेट कभी भी ठीक नहीं हो सकती। उसके बाद मुझे इतना अफसोस होता है कि जो भी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आता है, ठीक है, वो इन सब बुड्ढों को बुला के कहता है कि भाई मुझे इन सबको बोले, मुझे क्रिकेट का बता दे, हमें क्रिकेट का बता दे। ओ भाई तुम बुलाते ऐसे लोगों को हो, रमीज राजा को ले आने तो कुछ फैसला तो कर लें। तुम बुलाते ऐसे क्रिकेटर्स को हो जो वैसे ही कोशिश कर रहे होते हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से घुस जाएं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, हमें नौकरियां मिल जाएं। ओ भाई ये अपने मुफाद, तो आप जैसे क्रिकेटर को क्यों नहीं बुलाते? आप लोग भी तो क्रिकेटर हैं। मैं तो जाने ही नहीं चाहता। एक बात कह रहा हूं, आपको, अजहर महमूद को, मैं जाने या राव इफ्तिखार को, आए तो बॉलिंग कोच बने पाकिस्तान। नहीं, कमेटी राव इफ्तिखार क्या हो गया कमेटी में, और राव इफ्तिखार, मेरी बात तो सुने, कमेटी के अंदर कि जी आए मिसबाहुल हक की तरह, हफीज की तरह, वहां पे बड़े क्रिकेटर से क्यों आते हैं? माजा के समय किसी को छोटा बड़ा नहीं कह रहा, लेकिन आपने हमेशा ये लाइन क्रॉस की है, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने हमें इजाजत दी हुई है। तो फिर आप लोग क्यों नहीं जाते उस पर? आप लोग को बुलाया क्यों नहीं जाता? क्यों, ऐसा क्यों है? देखिए हमेशा सिर्फ यही चंद क्रिकेटर्स क्यों जाते हैं? देखिए मैं गया तो था, हाँ, रमीज राजा जब कराची आए थे, टेस्ट प्लेयर को बुलाया था, मैं गया तो था वहां पे। चलें ठीक है, मैंने कर दिया जी उन्होंने। मैंने तो सबके सामने बोला, मैंने सबके सामने रमीज भाई को बोला, मैंने बोला इस मीटिंग का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, सारे पुराने बैठे हुए थे, ठीक है, मैंने इस मीटिंग का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं जब भी देखता हूं, मैंने बोला सारे पुराने क्रिकेटर्स आगे बैठ जाते हैं, ठीक है, मैंने बोला आप फर्स्ट क्लास प्लेयर्स को बुलाएं, आप उन क्रिकेटर्स को बुलाएं जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत खेली हुई, या आप लोगों की नजर में जिन्होंने कम क्रिकेट खेली उनको बुलाएं, नए फेसेस को बुलाएं, ठीक है, कि वो आपको बताएंगे कि उनका विजन क्या है। ये तो यार जो भी आता है इन्हीं पुराने 70 साल वालों को बुला लेता है, वो भाई उनका क्या विजन है। आप पिछले 70 आप पिछले 70 साल से उनकी बातें सुन रहे हैं, वो क्या करेंगे? ये सारे अभी भी क्रिकेट बोर्ड में आना चाहते हैं। एक बात, आपकी बर्बादी ही यही है। नहीं, मेरा टाइम खत्म हो गया, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं वापस ब्रेक, आप प्रोग्राम की तरफ आए, खत्म करने की तरफ। चीफ सेलेक्टर फिर कौन होना चाहिए? बनाते ही नहीं आप किसी को। चीफ सेलेक्टर
बिल्कुल भी यसमैन नहीं होना चाहिए। अच्छा, चीफ सेलेक्टर सच्चा इंसान होना चाहिए, ठीक है। जेन्युइन आदमी होना ठीक चाहिए। है। कितने टेस्ट मैचेस खेले हो कम से कम? कोई जरूरत नहीं है टेस्ट मैच 100 टेस्ट मैच वाला। ठीक है। ठीक है, जितना ज्यादा पाकिस्तान के अंदर जितना ज्यादा टेस्ट मैच फॉरेन ले आए कोई चीफ सेलेक्टर? सुने तो सही, सुने फॉरेन सुने पाकिस्तान, ये फॉरेन से बड़ा बोल रहा है, फॉरेन नहीं, उर्दू वाला, ये इंग्लिश वाला। मेरी बात सुने। ठीक है, पाकिस्तान में जितना ज्यादा टेस्ट मैच खेला हुआ ना, उतना ज्यादा यस। चलिए मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना है। अफगानिस्तान ने पहले विकेट ले ली, मुझे बहुत खतरा महसूस हो रहा है। कल हम आए तो मुझे लग रहा है कोई गड़बड़ के साथ ना है कि जी अब क्या होगा। कल मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।